प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कल हमने बात की जिला गुजरात की, अब हम जायजा लेंगे जिला मंडी बहाउद्दीन की ऐसे ही कुछ सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल का। लेकिन पहले देखते हैं मंडी बहाउद्दीन पर ये रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन सूबा पंजाब का एक जिला है। पहले ये गुजरात की एक तहसील हुआ करती थी। तारीख बताती है कि 16वीं सदी में एक जट सरदार बहाउद्दीन ने यहाँ एक छोटा सा गांव बनाया जिसका नाम पिंडी बहाउद्दीन रखा। 20वीं सदी में जब यहाँ गल्ला मंडी बनाई गई तो शहर का नाम मंडी बहाउद्दीन रख दिया गया। जिले का कुल रकबा 2673 मुरब्बा किलोमीटर है। मंडी बहाउद्दीन की अहम पैदावार गंदम, चावल, गन्ना, बाजरा और सब्जियां हैं, जबकि यहाँ माल्टों के बागात भी कसरत से पाए जाते हैं। जिला मंडी बहाउद्दीन के रिहायशियों को पीने को आलूदा पानी मयसर है, जिसकी वजह से जिले में बीमारियां फैलने का खतरा हर वक्त रहता है। जिले के दही इलाके मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज, जबकि शहरी इलाकों में सीवरेज का नाम निहाद निजाम मौजूद है। बिजली की फराहमी भी वाजबी सी है, लेकिन गली मोहल्लों में लटकती हुई तारों का जाल परिंदों के बैठने का सामान मुहैया करता है। हुकूमत ने सुई गैस शहरी इलाकों में फराहम कर दी है, जबकि देही इलाकों में काम जारी है। ये रिपोर्ट आपने देखी आयशा। यहाँ पर हमने नाज़रीन को ये भी बताया कि मशहूर मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी थे। हाँ, और बकिया फैमिली भी मंडी बहाउद्दीन ही में रहती है। आपको इंतखाबात के हवाले से एक और दिलचस्प बात बताऊं। 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिले में तख्ता उलट दिया, यानी पिछले इलेक्शन के बरक्स इस मर्तबा दोनों नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ आईं। इन्हें 83 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज अहमद तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जफरुल्लाह तारड़ को शिकस्त दी। इसी तरह इन्हें 84 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इकबाल बोसाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजर मोहम्मद गोंदल को शिकस्त दी। सूबाई असेंबली में भी 5 नशिस्तों में से 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की, जबकि बकिया 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आई। और अगर टर्नआउट की तरफ आए, टर्नआउट को देखें तो साल 1997 में वोटिंग का टर्नआउट तकरीबन 38% के लगभग रहा, जबकि 2002 का टर्नआउट तकरीबन 46% था। इस तरह एक बार फिर तकरीबन 54% अवाम ने अपना नुमाइंदा चुनने में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। अच्छा, इलेक्शन 2008 का जायजा लें तो इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने जिला में क्लीन स्वीप किया। एन 108 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तारिक तारड़ ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद एजाज अहमद चौधरी को शिकस्त दी, जबकि एन 109 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजर मोहम्मद गोंदल ने आज़ाद उम्मीदवार नासिर इकबाल बोसा को शिकस्त दी। टर्नआउट की बात करें तो साल 2008 में डाले गए वोटों का तनासुब 55% था, जबकि 45% वोटर्स ने वोट डालने से गुरेज किया। और इसके बाद आयशा अब हम जायजा लेते हैं जिले की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में कमी बेशी साल 2008 से 2013 के मुकाबिल। 2008 में जिला मंडी बहाउद्दीन की आबादी 11 लाख रिकॉर्ड की गई, जबकि 2013 में ये तादाद 14.5 लाख तक जा पहुंची। 2008 में 6 लाख लोगों का रजिस्टर्ड वोटर्स में शुमार था, जबकि 2013 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8 लाख है। 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद तकरीबन 3.25 लाख थी, जबकि 2013 में कमोबेश 5.25 लाख हो गई है ये तादाद। 2008 में खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद लगभग 3.25 लाख थी, जो 2013 में 3.25 लाख से तजावुज कर चुकी है। अच्छा, प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे मौरूसी सियासी शख्सियात की। एन 109 के नजर मोहम्मद गोंदल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, 2008 में कौमी असेंबली के मेंबर थे। इनके भांजे नदीम अफजल गोंदल मेंबर कौमी असेंबली हैं, जबकि इनके बरादरे निस्बती चौधरी अफजल चंद पंजाब असेंबली के कई मरतबा मेंबर रहे। इनके भाई चौधरी जुल्फिकार गोंदल कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के मेंबर रहे। इनके दूसरे भांजे वसीम अफजल गोंदल मेंबर सूबाई असेंबली रह चुके हैं। तो आयशा अब हम आपको लिए चलते हैं जिले के मुंतखब उम्मीदवारों के असासाजात की तफसीर की जानिब। एन 108 के मोहम्मद तारिक तारड़ के जाहिर शुदा असासे 2008 में 2.25 करोड़ रुपए मालियत के थे, जबकि 2011 में उन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं कराए। एन 109 के नजर मोहम्मद गोंदल के असासाजात 2008 में 11 करोड़ 33 लाख के जाहिर किए गए, जबकि 2011 में ये गोशवारे बढ़कर 17 करोड़ 36 लाख तक जा पहुंचे, यानी 3 साल के मुख्तसर अरसे में तकरीबन 6 करोड़ का इजाफा। आयशा, अपने असासाजात की तफसीलात तो बताई। जहाँ तक जिला में सेहत से मुतालिक सहूलियात का जिक्र है तो यहाँ 2 बड़े अस्पताल, 2 सेकेंडरी अस्पताल और 49 बुनियादी सेहत के मराकज मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा जिला में मंडी बहाउद्दीन में 9 मराकज सेहत मौजूद हैं। 17 सिविल डिस्पेंसरियां भी हैं। जिला की आबादी तकरीबन 14.5 लाख के लगभग है, जबकि सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कुल तादाद 160 है, यानी 9000 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर।
जिला में डॉक्टरों की कुल तादाद 57 है, यानी हुकूमत के ख्याल में 25,000 अफराद के लिए एक डॉक्टर काफी है। अब अगर तालीम की सहूलियात पर नजर डालें तो जिला में 969 स्कूल मौजूद हैं, 16 कॉलेजेस हैं, जबकि कोई यूनिवर्सिटी मौजूद ही नहीं है, जबकि असातिज़ा की तादाद तकरीबन 7,700 है। यानी कि अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि तलबा कुल आबादी का 30% हैं तो तकरीबन 450 बच्चों के लिए एक स्कूल और तकरीबन 200 बच्चों के लिए एक उस्ताद मौजूद। इस सारी मालूमात के साथ आपको बताते हैं कि इस जिले के अवाम का क्या कहना है। गुज़श्ता 5 सालों में मंडी बहाउद्दीन की जो सूरत हाल है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। यहाँ के सरकारी हस्पताल में कोई बेहतरी नहीं आई, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। यहाँ की सड़कें मुसलसल टूटी हुई हैं और पहले से भी बदतर हो चुकी हैं। सफाई का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर ज़िले में जितनी लिंक रोड हैं किसानों के काम आने वाली हैं, यहाँ इर्दो गिर्दो नवा में मंडी में है, सारी टूट फूट का शिकार हैं, कोई काम नहीं हो रहा है और आवाम उनसे बड़े मायूस हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब अपने आप को खादमे आला पंजाब कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने पंजाब बदला है, हम पाकिस्तान बदलेंगे। मुझे बताएंगे पंजाब में उन्होंने क्या चीज़ बदली है? सिस्टम वही है, पुलिस वही करप्शन कर रही है, करप्शन की वही सूरत हाल है, हॉस्पिटल्स वही हैं, अवाम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लोड शेडिंग जैसे पहले थी उससे मज़ीद ख़राब होती जा रही है। अब हमें सर्दियों में भी बिजली नहीं मिल रही। साफ़ सुथरे लोग, सच्चे लोग और खरे लोग इस अवाम को भी सामने लेके आने चाहिए। अस्पतालों में जाएँ तो वहाँ अद्वियात नहीं मिलती, आप स्कूलों में जाएं तो कोई तालीम का मयार नहीं रहा वो, और बिजली ना होने की वजह से आप देख रहे हैं कि लोग दिन ब दिन गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मंजूरुल हक साहब। जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर्स की इतनी किल्लत है, तो क्या आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या हुकूमत यहाँ पर आवाम को सहूलियात उस तनासब से फराहम कर रही है जिस तनासब से आबादी है? हमारे जिले में यहाँ डॉक्टरों की बहुत किल्लत है। अक्सर बेसिक हेल्थ सेंटर जो है वो डॉक्टरों के बगैर काम कर रहे हैं और वहाँ डिस्पेंसर जो है वो अस्पतालों को में चला रहे हैं काम। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी आधे डॉक्टर जो हैं वो गैर हाज़िर रहते हैं, है ही नहीं बल्कि असामियाँ ही नहीं है। और इसी तरह से अभी हाल ही में करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ बच्चों का अस्पताल जो है बनाया गया, जिसमें अभी तक किसी एक डॉक्टर की भी तैनाती नहीं की गई और आर्जी डॉक्टर जो हैं वो जो है काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे ज़िले में बेसिक हेल्थ सेंटर्स के बारे में और बुनियादी सहूलतें जो हैं ये सेहत के बारे में बहुत ही फुकदान है और यहाँ बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और जो अस्पताल काम कर भी रहे हैं वहाँ भी कोई अद्वियात वगैरह जो है ना मेडिसिन दस्तियाब नहीं है, बल्कि खून तक के नमूने हासिल करने के लिए वो कहते हैं सिरिंज भी जाके मेडिकल स्टोर से आप खुद लेकर आए। तो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरत है कि यहाँ डॉक्टरों की कमी पूरी की जाए। अच्छा मंजूर साहब, जिला में बिजली, गैस, पानी और दूसरी सहूलियात की क्या सूरत हाल है? जिले में भी बिजली, गैस और सड़कों की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है। करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें बनाई जा रही हैं और वो सारी बनाने जो है ना टूट फूट का शिकार है, इंतहाई अबतरी की हालत है। और इसी तरह से दीगर देहातों में जो सड़कें बनाई गई उनमें कमीशन माफिया की वजह से सही मटीरियल इस्तेमाल नहीं होता और वो 4-5 माह से ज़्यादा वो सड़कें नहीं चलती, बल्कि एक तरफ से बन रही होती हैं और दूसरी तरफ से टूट रही होती हैं। यही हाल सुई गैस का। सुई गैस में धड़ाधड़ कनेक्शन तो दिए जा रहे हैं लेकिन वहाँ गैस का प्रेशर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जिला सियालकोट के मौरूसी सियासतदान, अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल जिनका हल है मुश्किल। मंडी बहाउद्दीन के हवाले से हमने अपने नाज़रीन को तफसील से बताया। अब नजर डालते हैं सनती शहर सियालकोट पर और जानते हैं कि यहाँ के हालात। लेकिन पहले देखते हैं जिला सियालकोट पर यह रिपोर्ट। जिला सियालकोट पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम जिला है। इसका कुल रकबा 3016 मुरब्बा किलोमीटर है। ये जिला दरियाए चनाब के किनारे वाक़े है। ये पाकिस्तान का अहम सनती जिला भी है। यहाँ बनने वाली अशिया जैसा कि सर्जिकल आलात, खेलों का सामान, चमड़ा और कपड़ा अंदरूनी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाता है। सियालकोट की बरामदात 1500 मिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं। सियालकोट को शहर इकबाल भी कहा जाता है क्योंकि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को यहाँ पैदा हुए। सियालकोट का नाम राजा सल के नाम पर था जो वक्त के साथ सियालकोट की शक्ल इख्तियार कर गया।
जिला सियालकोट में सेहत और तालीम की सहूलियात तसल्ली बख्श हैं। यहाँ 2 बड़े अस्पताल मौजूद हैं जो अब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी मौजूद हैं जहाँ तलबा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। शहरी आबादी के लिए म्यूनसिपल लेवल पर सरकारी पानी मौजूद है। इसके अलावा निकासी आब के लिए 4 नाले मौजूद हैं, जिसकी वजह से निकासी आब अब इतना शदीद मसला नहीं रहा। सियालकोट में तकरीबन हर जगह बिजली पहुंचा दी गई है। अब मसला सिर्फ लोड शेडिंग का है। अगर ये मसला हल हो जाए तो तकरीबन पूरे सियालकोट में बिजली मौजूद है। जिला सियालकोट के 25% इलाकों में गैस की सहूलत मौजूद है। बकिया 75% इलाकों में फराहमी का काम जारी है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल कुछ यूँ है कि लोग फिलहाल गैस के सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। सियालकोट में सड़कें, रेलवे और अब तो एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी कायम कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम को आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो गई है। ये सनत और तिजारत के फरोग के लिए भी बेहतरीन इक़दामात हैं। रिपोर्ट आपने देखी। अब चलते हैं साल 1997 और 2002 के इंतखाबी नताइज की जानिब। 1997 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। जिले की 4 नशिस्तों पर नवाज लीग के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चौधरी अमीर हुसैन, सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह, चौधरी सिकंदर हयात मली और चौधरी मोहम्मद सरवर खान ने कामयाबी के झंडे गाड़े। 2002 में नई हल्का बंदियों के बायस जिले के हल्का नंबर तब्दील हो गए, जबकि नशिस्तों की तादाद वही 5 रही। इस मर्तबा जिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का राज नजर आया। 5 में से 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कब्जा रहा। कामयाब उम्मीदवारों में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चौधरी अमीर हुसैन, उमर अहमद घुम्मन, अली अमजद मली और जाहिद हामिद खान ने जीत के मजे लूटे। जबकि टर्नआउट की तरफ आए तो साल 1997 का टर्नआउट 41% रहा, जबकि 2002 में तकरीबन 44% वोटर्स ने वोट डाले, जबकि बकिया 56% ने वोट डालना एक गैर जरूरी अमल समझा। अब एक नजर साल 2008 के नताइज पर। 2008 के इंतखाबात में NA 110 जिला की 5 में से 4 नशिस्तों का कुरा नवाज लीग के नाम खुला और कामयाब करार पाए। पहली नशिस्त पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, दूसरी नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिरदौस आशिक अवान के हाथ आई ये नशिस्त और बाकी की 3 नशिस्तें फिर नवाज लीग के उम्मीदवारों राना अब्दुल सत्तार खान, साहबजादा सैयद मुर्तजा अमीन और जाहिद हामिद ने हासिल की। और आयशा, जहां तक जिले की आबादी का सवाल है तो 2008 में सियालकोट की आबादी 27,25,000 थी। 2013 में ये आबादी तजावुज करके तकरीबन 36.5 लाख हो गई, यानी 5 साल के दौरान 9 लाख का इजाफा। जिले में 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद तकरीबन 14,75,000 थी, जो 2013 में 18,10,000 से जायद हो गई। 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 8,14,000 थी, जो 2013 में 10,50,000 हो गई। 2008 में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद 6,70,000 के लगभग थी, जो 2013 में 7,48,000 हो गई। आयशा, अगर सियासी शख्सियात के हसब नसब को खंगालें तो देखने में आता है कि कुछ के खानदान की जड़ें सियासत के मैदान में बहुत गहरी हैं। NA 112 के राना अब्दुल सत्तार खान कौमी असेंबली के मेंबर हैं। इनके वालिद शमीम अहमद खान कई मरतबा सूबाई असेंबली के मेंबर रहे। NA 113 के साहबजादा सैयद मुर्तजा अमीन भी एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद सैयद खालिद हसन शाह सज्जादा नशीन थे। इनके अंकल सैयद हसनात हसन शाह जिला नाजिम रह चुके हैं, जबकि इनके चचा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह जिला नाजिम रह चुके हैं। दादा मोहतरम सैयद फैजुल हसन शाह सदर जमीयतुल मशाइख, सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान और सदर अंजुमने नक्शबंदी मुजद्दिदी के ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। NA 114 के चौधरी अब्दुल सत्तार का भी एक नाम है। इनके भाई अख्तर वरियो मेंबर कौमी असेंबली और चेयरमैन जिला काउंसिल सियालकोट के ओहदों पर फाइज रहे। इनके भतीजे खुश अख्तर सुबहानी मेंबर सूबाई असेंबली थे। अब एक जायजा जिले की बड़ी शख्सियात के असासजात का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के कुल असासजात 2008 में 3.25 करोड़ के जाहिर किए गए, जबकि 2011 में असासजात के गोशवारे जमा ही नहीं कराए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिरदौस आशिक अवान के 2008 में जाहिर शुदा असासजात 4.25 करोड़ रुपए मालियत के थे, जबकि 2011 में तकरीबन 4.5 करोड़ के गोशवारे जमा कराए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना अब्दुल सत्तार ने 2008 में अपने असासजात जाहिर नहीं किए, जबकि 2011 में जाहिर किए गए असासे सिर्फ 75,000 के थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साहबजादा सैयद मुर्तजा अमीन के असासजात 2008 में 2.5 करोड़ के जाहिर किए गए थे और 2011 में जाहिर शुदा असासजात की मालियत 3.5 करोड़ थी, यानी 1 करोड़ का इजाफा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाहिद हामिद के कुल असासजात 24.5 करोड़ की मालियत के जाहिर किए गए और 2011 में 26 करोड़ यानी 1.25 करोड़ का इजाफा। अच्छा आयशा, अगर जिला में अवाम को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा बुनियादी सहूलियात पर नजर डालें तो 36.5 लाख की आबादी वाले सियालकोट में
कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल सामने आती है। सियालकोट के जिला में 2 बड़े अस्पताल, 3 तहसील अस्पताल, जबकि 88 बुनियादी मराकिज़ सेहत, 2 सिविल डिस्पेंसरीज और देही मराकिज़ सेहत की तादाद 7 है। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कुल तादाद तकरीबन 259 है, यानी कि लगभग 14,000 अफराद के लिए एक बिस्तर मौजूद है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की तादाद तकरीबन 85 है, यानी कि तकरीबन 43,000 अफराद के लिए एक डॉक्टर है। तालीम की सहूलियात कुछ यूं हैं कि 2,300 स्कूल मौजूद हैं, जबकि 22 कॉलेजेस मौजूद हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मौजूद है इस जिला में। जबकि यहाँ असातिज़ा की अगर तादाद का जायजा लिया जाए तो 24,000 के लगभग इनकी तादाद है। अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि स्कूल जाने वाले तलबा की तादाद कुल आबादी का 30% है, तो तकरीबन 500 तलबा के लिए एक स्कूल और 45 बच्चों के लिए एक उस्ताद है। इस सारी मालूमात के साथ आपको बताते हैं कि इस जिले के आवाम का क्या कहना है। यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, कभी स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है, कोई कभी क्या किया जा रहा है। भाई ये सारे जो है ये काम जो है ये 5 साल में नजर नहीं आते, लास्ट में आ गए। इसका मतलब क्या है? अवाम को मिला बस बेरोजगारी, महंगाई, जराइम, लाकानूनियत है। आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और उनके बुनियादी जो उनके हकूक है वो मिलने चाहिए। मुल्क में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना रोजगार है, हर तरफ बेचैनी है, लोग परेशान हैं। पांजा मजदूर लाचार है, बेरोजगार है। तमीरात का अगर कोई काम, चंद काम हुए हैं तो उसमें ये कमीशन का माफिया इतना है कि वो गैर मियारी काम है। जी नाज़रीन, ये तो था जिला सियालकोट का एक मुख्तसर सा जायजा। आज के प्रोग्राम में हमने आपको सुबह पंजाब के अजला की सियासी और समाजी सूरत हाल दिखाई। बिल्कुल आयशा, और अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब के मजीद कुछ अजला की। तो देखते रहिए प्रोग्राम फैसले से पहले कि यही है सही फैसला। अल्लाह हाफिज। अगले प्रोग्राम में देखिए जिला नारोवाल और लाहौर में खानदान दर खानदान सियासत का हाल, कौन जीता कौन हारा।